आप ज्ञान को दे नहीं रहे थे तो विष हो रहा था। इसे के खाने को अगर नहीं डाइजेस्ट किया जाए, एब्जॉर्ब नहीं किया जाए, तो वो विष हो जाता है। आज का ये 2 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण है। 2 दिन के लिए, जो कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त संगठन, एक अनुशासित कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। सशक्त मतलब एक शक्त होता है, एक सशक्त होता है। शक्त का मतलब जो तोड़ने आवे वो टूट जाए। जैसे पत्थर सशक्त है, उसे आप तोड़ो सर से तो आपका सर टूट जाएगा। उससे कम शक्त ईंटें हैं। तो सशक्त का मतलब कोई तोड़ने आए वो टूट। क्योंकि दुश्मन बहुत होशियार है, बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, और उस दुश्मन को पास कोई आप चारा नहीं। और हम लोगों के पास मैक्सिमम गधा हिंदुस्तान का होता है। हालांकि अफगानिस्तान से उनके राज में आया था, बाद में कोई गधा नहीं आया था जिससे कि काम कर सके। जब इतने बड़े संस्था को चलाने के लिए जिस समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया खाई जा रही थी, कहते थे ना उसको, सोने की चिड़िया कही जा रही थी, तो जो आता था ये आए, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश पे कब्जा किया। अरावली के क्षेत्र में, अरावली और रायसीना के क्षेत्र, जो कि आंध्र प्रदेश। एक बार तो ये वहाँ से उन्होंने फिर जितने भी व्यापारी थे, विशाल लोग व्यापारी थे, उन दिनों थोड़ा थोड़ा आदमियों की वजह से अकाल पड़ती थी। अब जैसे मेरा इस कब्जा है 9 से बंद, ठीक है, मैंने वाली रोड बंद करवा दी, वहाँ से अंदर से सामान नहीं आने दिया, यहाँ का सामान बाहर नहीं आने दिया। तो बाहर वालों ने जब मसाला खरीदना शुरू किया तो यहाँ पे उन्होंने पैर जमाना शुरू कर दिए। तो आताताइयों ने उनके साथ मिलकर निषादों का सामान बिकवाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये आगे बढ़ती है। असली फूट पड़ी जब ब्राह्मण आए, उसके बाद में हूण आए, हूण के बाद में फिर मुसलमान आए। मुसलमानों के पीरियड में ब्राह्मण जितने थे जो मुसलमानों के यहाँ काम करते थे, वो सब कायस्थ बन गए, क्योंकि मुसलमान के साथ मीट खाना शुरू कर दिया। और हिंदुस्तान में निषादों का, आधे से ज़्यादा निषादों का, जिस तरह से आज कच्चे धंधे हैं, वैसे उस समय कच्चे धंधे थे। वो कच्चे धंधों को आताताइयों ने किसी भी कारण से बर्बाद करना शुरू कर दिया। ये बेसिक उदाहरणों में आपको कोई नहीं बताएगा था। जब वो बर्बाद करना शुरू कर दिया तो आदमी तो बर्बाद हुआ ही, पूरा परिवार बर्बाद हुआ। इस बर्बादी के साथ ही ब्राह्मणों ने निषादों की लेडीज के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, डर दिखाने की वजह से। जहाँ भय होता है वहाँ भगवान पैदा होता है, और जहाँ भगवान होगा वहाँ पे ब्राह्मण होगा। इस तरह से जाते हैं अलग लोगों से। फिर जब मुसलमान आए तो राजा के नाम पे, भाई जितने भी दोगले हिंदू हैं, जैसे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, जितने भी दोगले हिंदू हैं, उन्होंने जिस राजा के साथ काम करना शुरू कर दिया, उसके हिसाब से उनके नाम बदले, उस हिसाब से निषादों के नाम बदले। क्योंकि वो लोग ही निषादों पे जब द्रोह, उनके साथ झगड़ा, उनके साथ युद्ध करते थे, तो यहाँ के हारने के बाद निषाद उनका ही नाम लेना शुरू कर देते। तो एक कुनबा अलग होता है, उसमें से कोई कुनबा टूटा, वो जंगल में भाग गया, वो वहाँ जाके आदिवासी बन गया। आदिवासी बनते ही वहाँ पे कुछ और मुसलमानों के साथ मिलके बजाय निषाद के लाने के, उन्होंने उसको कहना शुरू कर दिया कि ये चाई हो गया या कुछ और जात हो गया। और जो नाव चलाने का काम किया वो जरूरी नहीं था
कि नाव से आने वाले को ही मल्लाह कहा जाए। जितने भी हाथ से काम करने वाले थे उन सबको मुसलमानों ने मल्लाह कहना शुरू किया। और मल्लाह यहाँ तक कहा है, नीचे मल्लाह ऊपर अल्लाह, मतलब जितने भी मुसलमान हैं सबने निशानों को एक दर्जा अच्छा सा दिया था। इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों के साथ में मेन कारण क्या था? देखो मैं आज बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा। ये इतनी दोगलेबाजी है, इतनी उधम मचाने वाली बात है। 1857 में गयासुद्दीन निषाद हुए और पांडे हुए। पांडे से तो पांडे बन गया वो, गयासुद्दीन को सपोर्ट। गयासुद्दीन ने कहा कि तुम मेरे लोटे से तो पानी नहीं पी रहा है, और इनसे पूछ कि जो गोली बंदूक से निकालते हैं उसमें गाय की चर्बी, ठीक है, इतना मालूम पड़ा था। तो बोला, उसने पूछा पांडे ने, उसने बोला यस। तो फट से गयासुद्दीन ने एक थप्पड़ दिया उसको, क्या बोलते हैं, अंग्रेज को। हाँ, और कहा तो गोली मार। फिर उसने गोली मार के और धो लिया। उसके बाद में अंग्रेजों ने जो निषादों के ऊपर अत्याचार किए हैं, अंग्रेजों के समय तक कुल मिला के निषादों की 35 जातियां। अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों के बाद में यही जाति उठ के करीब 321 हो गई। फिर अपॉर्चुनिटी आई 368, मतलब अभी निषादों की जातियाँ 368, 369, और इन सबको यदि जो कहा जाए तो करीब करीब 1900 जाति हैं। लेकिन कोई भी निषाद आसानी से IAS नहीं बन पाया जो राज कर सके, और सब बने अच्छी अच्छी पोस्टों पर रहने वाले भी पेन ज़्यादा बने। अब मैं आपको राजनीति वाली बात करता। अच्छा, राजा जब राज करते थे तो क्या बनाते थे? वो नीति बनाते थे। नीति क्या बनाते थे? नीति। और राज क्या होती है? राजनीति क्या होती है? गुप्त बात। बाकी सबको छोड़ देता हूँ, उत्तर प्रदेश का लेता हूँ एक। देखो, उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री के पास आता है। वो कहाँ से आता है? जितनी भी जातियाँ, जितने भी आदमी हैं, सबसे इकट्ठा होता है, ठीक है। 25% हो गए 21% हो गए जाट, 19 से लेकर 20% हो गए, और 27% हो गए मुसलमान और यादव। फिर बनिया और ब्राह्मण 20%, 15 से लेकर 20%। बचा कुचा क्या है? मतलब बचा कुचा क्या है? निषादी। आज यदि आप पानी पीते हो तो पानी की एक बोतल 10 रुपये की आ रही है, उस पर GST 3 रुपये लग रहा है, 7 रुपये। पैसा कहाँ गया? सरकार के पास, GST। इसी तरह से जितना भी पैसा आ रहा है, इसी हिस्से से अखिलेश जी के पास 27 रुपये। अब सरकार दे क्या रही है? BSP 20%, 21% अपने ऑफिसरों को दे रही है, चपरासी से लेके ऑफिसर तक। यादव अपने को दे रहे हैं, ब्राह्मण बनिए और क्षत्रिय ये अपने को दे रहे हैं 20 से 25। लेकिन निषादों को क्या मिल रहा है? निषादों को मात्र 0.25% मिल रहा है।